गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में क्योंकि आज ऑफिस भी नहीं है, तो फिर देखते हैं कुछ प्लान करते हैं। दिन में मिलते हैं लेटर आफ्टर डे में लेट। लेकिन बाकी लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। भैया देखो नेक्सॉन को साफ़ कर रहे हैं, तो गाड़ी हो गई है साफ़, देखो चमक सी गई है। ये ऑलमोस्ट डन हो गया सब कुछ। मैं थोड़ा लेट हो गया, बताया ना आपको मैंने। तो ये गाड़ी भी चमक रही है, उधर वो गाड़ी, दोनों चमक रही है। अभी मैंने टाटा की गाड़ी में एक ग्लिच और देखा। अभी ये गाड़ी दिखा रही है सर्विस ड्यू इन 30 डेज, जबकि इसकी सर्विस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो ये कुछ तो है, उन्होंने कंप्यूटर लगाया था लैपटॉप गाड़ी के अंदर, तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए, बट ये आ रहा है। चलो एक बार अगर चांस लगेगा उस साइड जाने का तो मैं उनको ये दिखाऊंगा। BLO ये लड़के बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। ये मेरा वोटर लिस्ट आ गया, मैं दिखा नहीं सकता आपको वैसे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या करना है तुम्हें बताओ सही मुझे। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार नंबर और बाबा का नाम, उनके एपिक नंबर और माँ का नाम, उनका एपिक नंबर और वेरीफाई करना है चाची का नाम और साइन करके। तो फ्रेंड्स, तो अभी ना थोड़ा मन मेरा कर रहा था वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने का। तो सडनली एक प्लान बनाया है। बब्बू तो अभी तक गया भी नहीं है उनके पास, तो बांके बिहारी जी का दर्शन करवा के लाते हैं इसको, है ना बब्बू। तो हम लोग जा रहे हैं वृंदावन अपनी नेक्सॉन EV से। मैं, भैया, भाभी और शिवी और बब्बू और मन्नू। प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये मंदिर भी नहीं गई थी गाड़ी। इस गाड़ी को भी मंदिर के दर्शन करा के लाते हैं हैरियर को। नेक्सॉन तो 2-3 बार हुआ ही है उधर। ये गाड़ी कितने परसेंटेज लौट के आती है? अभी जो स्टेटस है वो इसका है 93% और 403 दिखा रहा है ये। हम लोग घर से निकले हैं, तो रिटर्न करके जब तक लौट के आते हैं वृंदावन से, तो देखते हैं कितना कंज्यूम करती है बैटरी। फ्रेंड्स, आगे एक्सप्रेसवे पे यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर पड़ेगा हमको बांके बिहारी टेम्पल। हम जाने को वहाँ से भी जा सकते थे, NS2 हाईवे जो है, नेशनल हाईवे, बट वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। एक तो आगरा से निकलने टाइम और एक मथुरा में पहुँच के बहुत ट्रैफिक होता है। तो वहाँ से हमको लगभग लगते 2 घंटे और यहाँ से लगेगा 1 घंटा। तो हमने टाइम को प्रेफरेंस दिया, टाइम बचाएगा। वन्नू को ये जो टावर लगे हुए हैं ना, हाई टेंशन लाइन के जो खंबे जो हैं, इनको देख के बोलता है इनके बहुत सारे हाथ हैं और ये जो है रावण है। तो इतनी देर से रावण दिखा रहा है सबको। रावण को किसने मारा था वन्नू? किसने? राम जी ने। अरे वाह। इस समय गाड़ी का मीटर बोल रहा है 140, 150, लेकिन गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है ना कि फील भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है 70-80 पे गाड़ी चल रही है। तो स्टेबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो हैरियर हो, चाहे नेक्सॉन हो, चाहे सफारी हो। तो टाटा जो है ना गाड़ियों में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है, ज़बरदस्त देता है। इनके सस्पेंशन, अब ये एंडुलेशन आया है, बड़े प्यार से निकल गया। मतलब गाड़ी फुली कंट्रोल में 140-50 की स्पीड में भी। अभी हम वैसे भगा नहीं रहे गाड़ी को, बस एक भगा के देख रहे थे सिंगल हैंड कि ये चलती कैसे। और स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी मैंने उस दिन लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, एकदम रॉकेट है, रॉकेट। मतलब कंट्रोल, कमांड और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है सच में। अब तो मैंने गाड़ी को स्लो कर लिया है, बट सच में मतलब बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी EV में। और मेरे पास डीजल सफारी भी है, तो रोड पे जब चलती है ना, तो रोड को पकड़ के चलती है गाड़ी। और मतलब आप 150 भगा रहे हो, 160 भगा रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है गाड़ी हाईवे पे। पहले मैं एडवाइस करूँगा कि आप विदिन स्पीड लिमिट ही रहें 100। मैंने भी बस ये मतलब 1-1.5 किलोमीटर बस रन किया गाड़ी को, तो उसमें इसको टेस्ट करने के लिए, एल्स विदिन लिमिट्स चले। बट यस, कभी ज़रूरत पड़ती है भगाने की भी, कोई सिचुएशन होती है ऐसी, तो आप इस गाड़ी पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये गाड़ी रोड में एंडुलेशंस भी होंगे, जंप भी कर रही है, तो भी रोड से ऊपर नहीं जा रही है, रोड को पकड़ के चल रही है। तो दैट्स रियली नाइस। ये आ गया है एक्सप्रेसवे से मथुरा वाला कट, एंड इसके बाद में पड़ता है वृंदावन वाला कट अपना। तो उस कट से हम लोग उतरेंगे ताकि हम डायरेक्टली वृंदावन पहुंच जाएं। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर बाद ही पड़ता है वो। यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हो वृंदावन का, और सामने ये कट आ गया है। मतलब आपको जो मथुरा वाला कट है ना एक्सप्रेसवे पे, उससे नहीं उतरना है, उसके जस्ट बाद में ये वृंदावन के लिए कट पड़ता है, इससे उतरना है अगर आपको बांके बिहारी जी और वृंदावन जाना है। तो वो मथुरा होके गया है और ये सीधा वृंदावन में आपकी एंट्री कराएगा। इसके पहचान के लिए आप ये मामा शिवा ढाबा करके भी है यहाँ पर कॉर्नर पे, और भी बहुत सारे। तो ये इससे आप समझ सकते हो कि आपको इसी कट से नीचे उतरना है, और बाकी फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके ये रास्ता सीधा वृंदावन आपको एंट्री करा देगा। उतरने के बाद में ना यहाँ पर एक गाँव पड़ता है, इस गाँव का नाम है गाँव भूतिया।
तो फिर यहाँ पर जो है ये रोड सिंगल रोड हो जाता है थोड़ी देर के लिए, मतलब कि लगभग रहेगा 10 किलोमीटर का रोड। यहाँ पे चार्जिंग का इंफ्रा बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैं देख रहा था एक जियो का चार्जर देखा मुझे एक्सप्रेस से उतरते ही, जो मामा ढाबा है उसके पीछे, एक उसके जस्ट बाद स्टैटिक का, और अभी मैंने देखा इको प्लग का, और सारे ही 60 वाट और उससे प्लस चार्जर थे। तो चार्जिंग इंफ्रा बहुत अच्छा है। अभी मैं वीडियो नहीं बना पाया, लौटते हम जाएंगे तब मैं शायद कोशिश करूँगा मैं आपको चार्जर की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊँ, ताकि हेल्प हो जाए लोगों की जो वृंदावन आते हैं और चार्जिंग अगर यूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रिवर यमुना। इसका वृंदावन। तो ये जो है यहाँ पर एक नया ब्रिज भी बन रहा है जो डबल लेन हाईवे बन के आ रहा है सीधा एक्सप्रेसवे से। तो जल्दी ये भी चालू हो जाएगा, तो ये ट्रैफिक का जो सिंगल रूट है ना ये भी खत्म होने वाला है। पीछे मैंने देखा था वहाँ पर डबल लेन हाईवे प्रॉपर बन के 6 लेन हाईवे बन के सीधा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं वृंदावन को। एक ये पुराना ब्रिज रहेगा, एक वो नया वाला, तो ऐसे करके डाइवर्जन हो जाएगा, एक आने के लिए एक जाने के लिए। बाकी लाइट्स भी मैं देख रहा हूँ नहीं लगाई हैं इस पर भी, पहले लास्ट टाइम जब आया तब नहीं थी ये लाइट्स। बाकी रिवर यमुना यहाँ पे काफ़ी साफ दिख रही है। यहाँ पर ना नीम करौली बाबा जो नैनीताल के पास भी हैं, कैंची धाम, तो उनका भी आश्रम है यहाँ पर वृंदावन में। वो सामने आपको दिख रहा होगा, ये जो लाल वाला जो पड़ने वाला है, यही नीम करौली बाबा का आश्रम भी है। यहाँ पर उन्होंने बाबा ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। देवस्थान यही हुआ है। ये है वो आश्रम वृंदावन। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये वही जगह है जहाँ पे आपने वीडियोस में भी देखा होगा, प्रेमानंद महाराज जी सामने से आते हैं, और ये वही रोड है जहाँ पर लोग उनका स्वागत करते हैं और इंतजार करते हैं सुबह, मतलब रात में करीब 3 बजे निकलते हैं वो, दर्शन देते हैं अपने, और यहाँ से वो जाते हैं जहाँ पे वो सत्संग करते हैं। तो वो जगह भी आगे ही पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट आगे वाले मोड़ पर पड़ेगी वो। यही है सामने वो केली कुंज, ये जो आपको गेट दिख रहा है ना सामने, ये यही है श्री हित। यहाँ पर केली कुंज यही है वो सत्संग हॉल जिस जगह पर वो सत्संग करते हैं। अभी यहाँ पर निर्माण चल रहा है तो सत्संग स्थल भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप कभी को आपको कोई दर्शन करने होंगे तो आपको इधर ही आना पड़ेगा। और ये पड़ता है बांके बिहारी जी के VIP रोड पे ना, उसी रोड पड़ता है। तो यही बन रहा है उनका नया सत्संग स्थल बन रहा है श्री प्रेमानंद महाराज जी का। अच्छा वापस, हाँ ये टाइम भी हो रहा है वैसे, इनका लौटने का टाइम भी हो रहा है, तो हो सकता है लोग भी खड़े हुए उनके इंतजार में, यहीं से निकलेंगे सामने से। ये वही जगह थी जहाँ पे विराट कोहली भी आए हुए थे, तो मैंने भी देखा वो जगह। भैया तो खैर आते रहते हैं, उनको तो पूरा आइडिया है, बट हाँ ये वही गली थी जहाँ से विराट कोहली तब आए थे, तब मैंने वो गली देखी थी। तो यहीं पे प्रेमानंद महाराज जी निकलने का टाइम भी हो रहा है, तकरीबन 4:15 बजे ही यहाँ से निकलते हैं और सुबह आते हैं और दिन भर यही अपने इसी सत्संग स्थल पर ही मिलते हैं। और ये पड़ता है यहाँ पर, ये बांके बिहारी जी VIP रोड है, यहाँ पे VIP पार्किंग करके पीछे से रोड पड़ता है, तो उसी रोड पर पड़ता है, उसी मार्ग पर। यहीं से आते हैं, कोई मुख्यमंत्री तक नहीं आते हैं। हाँ अगर आपको राष्ट्रपति आई थी वहीं से आई थी। ये VIP रोड इसलिए भी बोलते हैं, जितने भी VIPs आते हैं उनको दर्शन के लिए यही रोड उपलब्ध कराया गया। यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हम आते रहते हैं तो हमारे पास एक पास है VIP पास, तो हम इसी वजह से आ पाए, अन्यथा यहाँ पर नॉर्मल गाड़ी को आना अलाउड नहीं है। अभी आपको फ्रंट से आना पड़ेगा, गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी, वहाँ से फिर ये ई-रिक्शा पकड़ के आप लोग दर्शन करने आ सकते हैं। और वो सही भी है, क्योंकि गलियाँ इतनी कुंज है यहाँ पर, हर कोई गाड़ी इधर अंदर आ जाएगी तो फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अभी भी है। बट हाँ पार्क वहाँ कीजिए, आप आराम से ई-रिक्शा लीजिए और आप दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी जी भी है, प्रेम मंदिर है, प्रेमानंद महाराज जी भी है, और भी बहुत अनेक आश्रम है वृंदावन में। दिखाता हूँ, आगे एक चेक पॉइंट पड़ेगा जहाँ पे हम पास दिखाएंगे, तभी हमको ये आगे जाने देंगे। वृंदावन आओगे तो काफ़ी सुंदर जगह दिखेगी आपको। ये सामने देखिए, बहुत बोलते ना एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स भी हैं इधर। ये भी एक टेम्पल है मदन मोहन जी। औरंगजेब ने भी इसको कई बार तोड़ने की कोशिश की थी और कई बार तोड़ा, काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाया था। मतलब उन्होंने तो खैर सारे मंदिर को ही नुकसान पहुंचाया था हर जगह पर, उनमें से एक ये भी है। फिर भी ये आज अपने सामने है, तो ये बहुत कमाल की बात है। सामने यहीं सामने है, सामने VIP पार्किंग से यहाँ हम गाड़ी को पार्क करेंगे और दैन फिर दर्शन करने चलेंगे। गाड़ी कर दी है हमने पार्क और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। चप्पल वगैरह हम लोग गाड़ी के अंदर ही रख देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से चलेंगे हम लोग नंगे पैर। आप लोग भी सबको बाहर निकालते हैं। गाड़ी हो गई है पार्क हमारी जादौन कार पार्किंग में। हम लोग हर बार यहीं करते हैं वैसे पार्किंग। तो ये हमारे बग्गू जी भी आ गए, इनको भी उतार लेते हैं गाड़ी में से।
तो हम लोग फाइनली दर्शन करने के लिए मंदिर के द्वार आ चुके हैं। ये बग्गू भी हमारा आगे चल रहा है और ये है वही बहुत प्राचीन और बहुत अद्भुत श्री बांके बिहारी महाराज जी का मंदिर। ये हमारे महाराज जी और ये है श्री बांके बिहारी महाराज, ठाकुर जी बांके बिहारी महाराज जी। गेट नंबर 1 है। अभी जाना हो तो मंदिर के छोटू महाराज दर्शन करने के लिए पट खुलने का इंतज़ार करते हुए, अभी पट बंद है, थोड़ी देर में खुल जाएंगे। और फिर बग्गू महाराज बांके बिहारी महाराज के दर्शन करेंगे, है बग्गू, है ना, है ना। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है खड़े खड़े, जब मैं देख रहा था यहाँ पर वेट कर रहा था, तो ये मंदिर के ठीक बाहर देखो आप, सिर्फ लक्स कोजी, लायरा, सॉफ्ट लाइन, मैक्रोमैन, रूपा, उधर फ्रंट लाइन रूपा, सिर्फ कच्छों की ऐड है इधर, अंडरवेयर अंडर गारमेंट्स की। ऐसा क्यों? किसी को ये रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। देखो राधे कान्हा कान्हा क्या लग रहा है? अरे वाह, बोलो तेरे भी लगा दूं कान्हा। बग्गू तो बहुत सुंदर सा हो गया। ये बग्गू वाला ये नहीं लगवा रहा। बाल पीछा है। जय जय। फ्रेंड्स, हम लोगों के दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से आ गए। बग्गू कैसे दर्शन हुए? बग्गू ने खूब अच्छे दर्शन कर लिए। बिहारी जी ने बग्गू को देख लिया, बग्गू ने बिहारी जी को देख लिया। मज़ा आ गया आज। ये चुन्नी है, इसके गले में कुछ भी डाल सकते हो। इसके गले, ये भी बदमाश हो गया भाई। नहीं बोलते, मैं तो शादी से पहले ही देखी। प्रसाद दिया है। अभी हम लोग गाड़ी में आ गए हैं चप्पल पहनने के लिए। फिर हम लोग जा रहे हैं यमुना जी पे, काली घाट पे, क्योंकि दर्शन का टाइम देखा था हमने, तो किसी ने बोला पहले आप लाइन लगा लो अंदर जाके, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो हमने पहले दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी भी यमुना जी पर से दर्शन करके आने हैं, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि वो भी हमको दर्शन होने को मिलने वाले हैं। वो सामने से ही आ रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आनंद महाराज जी के दर्शन तो हो गए, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे बग्गू को भी संभालना था और वीडियो भी। तो मैं दर्शन हो गया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी में। पहले चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। उसके बाद लोग आ गए हैं अब चाय पीने। ये हमारी परमानेंट टी स्टॉल है जहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं। मतलब भैया ने फाइंड की थी ये वाली, इनका तो हर हफ्ते का आना होता है। चाय खत्म हो गई तो हो गया यहाँ का। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं एक्सप्रेस वे के लिए। वहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं, फिर वहाँ कुछ खाना वाना खाते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। जो मैं बोल रहा था चार्जर, एक तो ये लड्डू गोपाल ढाबा है। जब आप वृंदावन से निकलोगे या दिल्ली की तरफ से आओगे वृंदावन के लिए, तो ये है इको प्लग का। अगर ये मिल जाएगा आपको स्टैटिक की ऐप पे, मतलब आपको जो है 60 किलोवाट का चार्जर है ये इको प्लग का, और स्टैटिक की ऐप से ये काम करता है। और एक आगे स्टैटिक का भी है, हाँ 60 किलोवाट का है। एक चार्जर है हमारा ये राजा धीरा राज पे स्टैटिक का। ये भी मेरे को लग रहा है वर्किंग कंडीशन में। तो एक चार्जर राज पे है।
एक चार्जर है ये जियो पल्स का, ये ठीक जो मामा शिवा ढाबा है ना हाईवे पे उसके जस्ट पीछे है, और ये वर्किंग कंडीशन में ही लग रहा है मुझे। हाँ येलो है। गाइस हम लोग आ गए हैं टोल प्लाजा पे, यहाँ पर हम जो है बीकानो पे रुके हैं, बीकानेर वाले पे। अभी मैंने अपनी गाड़ी हैरियर को पार्क किया है डिफेंडर के बाजू में, तो अगर आप देखोगे तो साइज़ वाइज तो बहुत डिफरेंस है गाड़ियों में। मतलब हैरियर कितनी बड़ी लगती है और डिफेंडर का आप साइज़ देखो कितनी ह्यूज है ये गाड़ी, मतलब ज़बरदस्त ह्यूज है गाड़ी है। हैरियर्स के आगे बच्ची लग रही है, और जबकि हैरियर के आगे सारी गाड़ियाँ बच्ची लगती हैं, तो क्या चीज़ बनाई है ये। हम आ गए बीकानोज कैफ़े, तो यहाँ चल के कुछ खाते हैं। वैसे प्लान तो यही है कि डोसा खाते हैं। वो जो है अपनी कैरी कोट में बैठ गया है और मस्त झूल रहा है। गाइस हमने डोसा ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं ऑर्डर आता है फिर आके यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। हमने क्या, इन दोनों ने खाया है डोसा, क्योंकि हमको एक शादी फंक्शन में जाना भी याद आ गया है, तो इन दोनों ने खा लिया है। और भैया गाड़ी लेने गए हैं और वो गाड़ी लेके आ गए हैं, तो अभी जो है हम लोग गाड़ी में बैठ के और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो रिव्यू का कमेंट आया था कि 120 पे टेस्टिंग करना गाड़ी की कितनी रेंज देती है, तो अभी हमारे पास ये हैरियर है, इसका भी टेस्ट करेंगे और अभी नेक्सॉन का भी करेंगे। तो मैंने आपकी बात सुन ली है, तो देखते हैं किसी दिन टाइम मिलेगा, क्योंकि हम तो आज मिड जर्नी में है, तो पूरा टेस्ट तो हो नहीं पाएगा और अननेसरी एक्सप्रेस वे पर भगाने से फ़ायदा भी नहीं है। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे लिमिट भी 100 है, तो यहाँ तो हम ट्राई नहीं करेंगे इसको, या तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे या फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे स्पीड लिमिट एक्चुअली 120 अलाउड है, वहाँ हम टेस्ट करेंगे। नेक्सॉन भी है, हैरियर भी, इसका रियल रेंज कितना आता है विद ऑल 5 पैसेंजर और विद लगेज, तो वो बताएगा एक्चुअल में हाईवे पे क्या रेंज देती है गाड़ी। तो भाई हम लोग आ गए अपने घर, अभी यहाँ से कपड़े पहन के निकलते हैं शादी के लिए। भाई रोड का काम बहुत ज़रूरी चल रहा है, रात में भी काम चल रहा है, एक साइड से कंप्लीट हो गया, दूसरी साइड से डाल के ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दरवाजे के सामने तो ये रोड कंप्लीट हो गई है लगता है, हाँ डल गई है इधर। नहीं अभी वो डाला नीचे सिर्फ डावर। भैया उधर मत लेना, क्या ले लूँ भैया मत लेना उधर की तरफ। बस हम लोग आ गए अपने घर और ये रोड डल रही है, अभी काम चल रहा है रात में, अगर आपको दिख रहा हो शायद सामने। तो गाड़ी को खड़ी करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और नेक्सॉन निकालते हैं। सिटी में ट्रैफिक बहुत दिख रहा है आज तो। फ्रेंड्स तो फाइनली काफ़ी लंबा दिन था, काफ़ी जगह देखी हमने और महाराज जी के भी दर्शन हुए, और अब मैंने एडिटिंग भी फिनिश कर ली है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब तकरीबन 12 बज गए हैं, तो फिर अब सोते हैं, एडिटिंग भी फिनिश। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, एंड देन शेयर इट ऑल्सो, एंड इफ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।